हालेलुया। आप सबको आज एक और नया दिन, खुदावंद का दिन मुबारक हो। मेरे साथ निकालिए इब्रानियों के नाम का खत, उसका 12वां बाब और उसकी दूसरी आयत हम तिलावत करेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये कलाम इस वक्त इन सारे हालात में जो हमें दरपेश हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ इंसान बसता है वो दुख और मुसीबत में है, परेशानी में है। और इन सारे हालात को देखकर एक सवाल दिल में उठता है कि इन सारे हालात में क्या किया जाए। और मैं आपको कलाम खुदा में से सिखाना चाहता हूँ, आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ कि इन सारे हालात में क्या किया जाए। हम कलाम खुदा से इसकी रहनुमाई लेते हैं। यूं लिखा है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें। इन सारे हालात में, इस मुश्किल घड़ी में, इस बड़ी आजमाइश में, जब मौत हमारे कसरों पर चढ़ आई है, जब दुख है, मुसीबत है, वबा है, तपाली है, इन सारे हालात में क्या किया जाए। कलाम खुदा हमें यह बता रहा है, ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें। हालेलुया। जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी, शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए तसल्ली और इत्मीनान और तकवीयत का बाइस ठहरे। आमीन। हालेलुया। ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें। आपके और मेरे लिए तकवीयत का यह कलाम इस मुश्किल घड़ी में क्या करना है, जब यूनाइटेड नेशन के पास कोई हल नहीं है, सुपर पावर जो मुल्क है उनके पास कोई हल नहीं है, तिब के पास इसका कोई हल नहीं है, अभी तक कोई वैक्सीनेशन इसकी इजाद नहीं हुई है। कोरोना वायरस जहां चाहता है मौत ले आता है और सारी की सारी दुनिया, बड़े से बड़े मुल्क, बादशाह घुटनों के बल है और खुदा से मदद मांग रहे हैं और शायद वो सवाल कर रहे हैं इस सारे वक्त में हम क्या करें। तो कलाम खुदा हमें इस बात का जवाब देता है कि इन सारे हालात में ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु मसीह को तकते रहे। हालेलुया। क्या ही खूबसूरत हवाला है। मेरा ईमान बढ़ जाता है, मेरे ईमान को तकवीयत मिलती है, मैं दुख और गम को भूल जाता हूँ जब कलाम पर निगाह करता हूँ, जब कलाम को पढ़ता हूँ मुझे तकवीयत मिलती है, जोर मिलता है और इन सारे हालात में मुझे फतह से बढ़कर गलबा मिलता है, क्योंकि कलाम में कुदरत पाई जाती है और यह कुदरत किसी और किताब में नहीं है। हालेलुया। मैं आपको भी, चर्च को भी, पाकिस्तान को भी, पूरी दुनिया को कलामे खुदा के सुपुर्द करता हूं आज के सुबह में। और मैं ये डिक्लेयर करता हूं कि आप सब ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु मसीह को तकते रहिए, ताकि आप इस मूजी वबा से, इस तपाली से बचे रहें और आप इसमें जिंदा भी रहें। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि आप अपनी जिंदगी गुजारें बकिया, बल्कि ये इसलिए कि ये जिंदगी जो आपको मिले, कलाम के वसीला से मिले, ये खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के जलाल के लिए बसर की जाए। इन सारे हालात में कलाम ये सिखा रहा है, ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें। हालेलुया। यहां पर जो जोर मैं समझता हूं जिस बात पर दिया गया है, वो यीशु को तकते रहने पर जोर दिया गया है, ना के हालात को तकते रहने पर। हम में से बहुत से लोग सिर्फ हालात को देखते हैं, हालात बुरे हो गए हैं, वबा है, तपा
है, कोरोना है, इन्फेक्शन है, वायरल है, हम सिर्फ इन हालात को देख रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा हो, कोई ईमानदार हो जो उठे, जो इन सारे हालात से मुंह फेरे और सलीब की तरफ निगाह करे, खुदा के बेटे यीशु की तरफ निगाह करे और ईमान को तकवीयत के लिए, ईमान को मजबूत करने के लिए, ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु मसीह को तकने लगे। और मैं आपको बताऊं, ये एक दिन का, एक घंटे का प्रोसेस नहीं है, ये मुसलसल अमल है। आपको इस दुनिया में दुखों और मुसीबतों और आजमाइशों पर गालिब आने के लिए आपको ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहना है। आमीन, आमीन। तकते रहना के लिए जो यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, उसका मतलब है दाएं बाएं की बाकी तमाम चीजों से नजरें हटाकर सिर्फ एक चीज को फोकस करना। यानी इस वक्त मैं जिस हॉल में मौजूद हूं, यहां और भी बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, लेकिन इस वक्त मैं कैमरे को फोकस किए हुए हूं। इस तरह से मैं पूरा मैसेज डिलीवर करने को जा रहा हूं। और अगर मैं दाएं और बाएं देखना शुरू कर दूं तो फिर आपकी भी नजरें दाएं बाएं हो जाएंगी। इसलिए मैं बाकी सारी चीजों से नजरें चुराकर मैं सिर्फ कैमरे को देख रहा हूं। उसका सबब यह है कि इस वक्त मैं इसको फोकस कर रहा हूं। कलाम खुदा ये सिखाता है, आप लोग भी, हम सब भी इस वायरल से, कोरोना से, इन चीजों से नजरें हटाकर ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु मसीह पर नजरें लगाएं और उसको तकना शुरू कर दें। क्योंकि इन सारे हालात में अगर कोई चीज हमारे ईमान को बढ़ा सकती है, हमारे ईमान को तकवीत दे सकती है, हमें ईमान में कायम रख सकती है, तो वो खुदा का बेटा यीशु है और उसके जी उठने की कुदरत है। हालेलुया। बाकी सब चीजों से नजरें हटाकर ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु पर अपनी नजरें लगाइए। हकीकत यह है कि वो, यानी सिर्फ यीशु ही हमारे ईमान का बानी और कामिल करने वाला है। हम जितनी ज्यादा उस पर नजरें लगाएंगे, हम उतना ही ज्यादा दुनिया से नजरें हटा सकेंगे। जितनी ज्यादा यीशु पर नजरें लगी रहेंगी, उतनी ज्यादा मीडिया से नजरें हटी रहेंगी। हमारी नजरें यीशु पर नहीं है, इसलिए हमारी नजरें हालात पर हैं, हमारी नजरें मीडिया पर हैं। आप लोग सोते हैं तो टीवी चल रहा होता है, आप सुबह उठते हैं तो आपकी नजर टीवी पर जाती है। खबरें क्या कह रही हैं, न्यूज चैनल्स क्या कह रहे हैं, मीडिया क्या कह रहा है, आप बार बार अपने पेजेस को रिफ्रेश करते हैं। आप देखते हैं कि शायद कोई नई खबर, शायद कोई नई बात, शायद कोई नई न्यूज हो, और वो सारी की सारी खबरें, सारी की सारी बातें आपको फिक्रमंद करती है, आपको मजबूर करती है कि आप अपने ऊपर डिप्रेशन लेकर आए, आप सोचना शुरू कर दें, आप फिक्रों के नीचे दब जाएं। कोई भी मीडिया चैनल आपको कोई खुशी की खबर नहीं देगा। बिलखुसूस इन दिनों में आप परेशान रहेंगे अगर आपकी नजरें सोशल मीडिया पर, अगर आपकी नजरें न्यूज चैनल्स पर लगी रहें। मैं आपको बताना चाहता हूं, अपनी नजरें सोशल मीडिया से हटाकर इस गुड न्यूज पर लगाइए, जहां पर आज की सुबह खुदा आपसे हम कलाम है और वो कह रहा है कि ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। आमीन, आमीन, हालेलुया। हमारी नजरें यीशु पर नहीं है, इसलिए हमारी नजरें मीडिया पर लगी हुई हैं, मोबाइल के टेक्स्ट मैसेजेस पर लगी हुई हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर लगी हुई हैं। आपने शायद इन दिनों में, बल्कि इससे पहले भी ये बात चल रही है, ये मैसेज है फलां लोगों को इतनी दफा भेज दें तो आपको खुशी मिलेगी, नहीं तो आपको गम मिलेगा और रात तक आपको पता चल जाएगा। नॉनसेंस है ये सब कुछ, ये गलत तालीम है। इसका मतलब खुशी अब सिर्फ उनको मिलेगी जिनके पास व्हाट्सएप के ग्रुप हैं और जिनके पास टच फोन है। दूसरे लोग जो बेचारे जिनके पास फोन है ही नहीं है, वो किस तरह से खुशी हासिल करेंगे? बुरी खबरें या मैसेजेस आगे पहुंचाने से आपको कोई खुशी नहीं मिलेगी।
की आपकी खुशी की खबर, आपकी खुशखबरी कलाम खुदा में दर्ज है, इसमें लिखी जा चुकी है। आइए अपनी नजरें दुनिया से, सोशल मीडिया से, इन चीजों से हटाएं और कलाम की तरफ वापस आएं। आपका खुदा फरमाता है, ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। आमीन। इस जमीन पर कोई ऐसा आदमी नहीं जो किसी मुश्किल, मुसीबत या दुख में गिरफ्तार ना हो, लेकिन जब हम मुश्किल या मुसीबत या दुख की हालत में होते हैं तो असल बात यह है कि उसके बाद हमारा रद्द अमल क्या होता है। हर एक शख्स किसी ना किसी मुश्किल में, परेशानी में, किसी ना किसी चैलेंज में गिरफ्तार है। लेकिन सवाल यह है, जब आप मुश्किल में घिर जाते हैं, आप परेशानी में पड़ जाते हैं, जब बीमारी आप पर आ जाती है, जब आप कोरोना के मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं, उस वक्त आपका रिस्पांस क्या है? आपका रद्द अमल क्या है? क्या आप शिकायत करना शुरू कर देते हैं, या आप लोगों पर इन्हिसार करते हैं, आप दूसरों की मदद को पुकारते हैं, या आप अपनी आंखें उठाते हैं और आप आसमान पर निगाह करते हैं और आप ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु के कदमों में जाते हैं और उससे कहते हैं, खुदा इस मुश्किल में, इस बीमारी में, इस दुख में, इस तकलीफ में मुझे तेरी मदद चाहिए। इस दुख में मेरे ईमान को मजबूत कर, इस मुश्किल में मेरे ईमान को मजबूत कर। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सारी की सारी जंगें ईमान के वसीला से जीत सकते हैं अगर आप मुसलसल ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहे। आप यकीनन अपनी हर एक जंग में फतह से बढ़कर गलबा हासिल करेंगे। हालेलुया। ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। मैंने एक जगह पढ़ा कि मुसीबत हर एक पर आती है, कुछ बिखर जाते हैं और कुछ निखर जाते हैं। वाह जी वाह। मुसीबत हर एक पर आती है, लेकिन कुछ निखर जाते हैं और कुछ बेचारे बिखर जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, निखर कौन जाते हैं? वो जो ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु पर निगाह करते हैं, उस पर निगाह करते हैं, उस पर आंखें लगाए रहते हैं। वो अपनी मुश्किलों में, परेशानियों में, मुसीबतों में भी निखर जाते हैं, वो बिखर नहीं जाते हैं। इसीलिए तो मर्द खुदा ज़बूर नवीस कहता है, अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि मैं तेरे आइन सीख लूं। मुसीबत उठाने से पहले मैं गुमराह था, लेकिन अब मैं तेरे आइन को मानता हूं। तो वो मुसीबत, वो परेशानी, वो दुख जो आपको मसीह के पास ले आए, यीशु के करीब कर दे, उससे बड़ी अच्छी बात और क्या हो सकती है। हालेलुया। अपनी मुसीबतों में, परेशानियों में, कोरोना में घबराए नहीं। अपने दुख और अपनी मुसीबत में ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को पुकारें और उसकी तरफ तकना शुरू कर दें। आपको हर एक मुश्किल से, हर एक दुख, हर एक मुसीबत से वो बेशक छुड़ाने की कुदरत रखता है। सवाल ये पैदा होता है कि यीशु मसीह को क्यों तकते रहें? दो बातें यहां पर बड़ी वाज़ेह बताई गई हैं। नंबर एक, यीशु हमारे ईमान का बानी है। नंबर दो, वो कामिल करने वाला है। हालेलुया। यीशु मसीह को इसलिए तकते रहें, यीशु मसीह पर इसलिए निगाहें लगाए रखें, यीशु की तरफ इसलिए बढ़ते चले जाएं। नंबर एक, वो हमारे ईमान का बानी है, और नंबर दो, वो हमें कामिल करने वाला है। हालेलुया। सुनिए, कलाम खुदा में लिखा है, बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। फिर कलाम में लिखा है, उसके पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है। हालेलुया। उसके पास आने वाले को ये ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है
اور کلام ہی کہہ رہا ہے کہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ آپ کو اور مجھے اس لیے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہنا ہے۔ نمبر 1، وہ ہمارے ایمان کو کامل کر دے گا، وہ ہمیں کامل کر دے گا۔ ہیلیلویا، وہ ہمارے ایمان کا بانی ہے۔ He is an author of faith، اور جب ہم اس کو مسلسل تکتے رہیں گے ہم اس کی مانند بنتے چلے جائیں گے۔ ہیلیلویا، ہمیں مسلسل اس عمل کو دہراتے رہنا ہے۔ ایمان کے بانی نمبر 1، نمبر 2، کامل کرنے والے یسوع کو مسلسل تکتے رہنا ہے۔ ہر ایک مشکل گھڑی میں، ہر ایک مصیبت میں، ہر ایک دکھ میں، ہر ایک چیلنج میں ہمیں اپنی نظریں آسمان کے خدا کی جانب اٹھانی ہے۔ اگر واقعی ہم مسلسل بڑھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں حل پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے نہیں دیکھنا، ہمیں آگے نگاہ کرنی ہے۔ اور پولس رسول بھی کہتا ہے کہ میں اس نشان کی طرف دوڑا چلا جاتا ہوں، یعنی وہ مسلسل اس نشان کی جانب بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو۔ سنیے، اگر آپ ایمان میں بڑھنا چاہتے ہیں آپ کو خداوند کو تکتے رہنا ہے۔ اگر آپ دعا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں آپ کو خداوند کو تکتے رہنا ہے۔ اگر آپ خداوند میں بڑھنا چاہتے ہیں آپ کو خداوند کو تکتے رہنا ہے۔ یہاں پر مجھے یعقوب کی وہ حکمت یاد آتی ہے جب وہ اپنے سسر کے ساتھ ڈیل کرتا ہے کہ میری بکریاں، میری بھیڑیں کون سی ہوں گی اور تیری بکریاں کون سی ہوں گی۔ اور وہ جب بکریاں گابن ہوتی تو وہ انہیں جب کھال پر پانی پلانے لے جاتا تو وہ ایسی لکڑیاں چنتا، سٹکس لیتا اور ان کو چھیل لیتا، چھڑیوں کو، اور وہ وہاں پر پانی جہاں پر وہ بکریاں پانی پیتی وہاں پر وہ لگا دیتا، اور جب وہ پانی پیتی تو وہ ان چھڑیوں کے عکس کو بھی دیکھتی رہتی، اور جب وہ ان کو مسلسل دیکھتی رہتی تو پھر جب وہ بچے پیدا کرتی تو وہ دھاری دار بچے ہوتے۔ اور یہ امیزنگ ہے، جس چیز کو آپ مسلسل دیکھتے رہتے ہیں اس کا اثر، اس کا عکس آپ کے اندر آ جاتا ہے۔ یسوع مسیح کو اس لیے مسلسل دیکھتے رہیں کیونکہ ہمارے طوفانوں میں، ہماری مشکلوں میں، ہمارے دکھوں میں صرف ایک مستعد مددگار ہے جو کبھی نہیں چھوڑتا، وہ یسوع المسیح ہے۔ ہیلیلویا، یسوع مسیح جب ہمارے طوفانوں میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے، یقین کیجئے ہمارے طوفان ایٹ دی اینڈ تھم جاتے ہیں۔ ہماری بیماریاں ہمارے بدنوں کو چھوڑ جاتی ہیں، موت ہمارے کسروں سے جاتی رہتی ہے اگر ہم مسلسل یسوع مسیح کو تکتے رہیں۔ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں۔ اگر ہم اپنی نظریں دائیں اور بائیں کر لیں تو ہم لڑکھڑا سکتے ہیں، ہم گر سکتے ہیں، ہم بوکھلا سکتے ہیں، ہم اپنی منزل سے چوک سکتے ہیں، ہم اپنی منزل پر پہنچ نہیں سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنی نظریں دائیں اور بائیں ہٹا لی اور ہم آؤٹ آف فوکس ہو گئے ہم کبھی بھی اپنی منزل پر پہنچ نہیں سکتے ہیں۔ مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا، ہم G62 میں رہتے تھے اور میرے نانا G72 سے اکثر ہمارے پاس آتے اور میں ان کے ساتھ G72 کی طرف ان کے ساتھ پیدل چلا آتا تھا۔ اس وقت زیادہ سفر لوگ پیدل ہی کرتے تھے تو مجھ چھوٹے بچے کو بھی میرے نانا جی پیدل ہی سفر کرواتے تھے۔ G6 سے لے کر G7 تک جو درمیانی راستہ ہے گلشن مارکیٹ اور ستارہ، یہاں سے ہم پیدل سفر کرتے ہوئے آتے تھے اور میں آبزرو کرتا تھا میرے نانا کو کبھی کسی پتھر سے ٹھیس یا ٹھوکر نہیں لگتی تھی، اور میں ہر 2 منٹ کے بعد ٹھوکر کھاتا تھا، میں لڑکھڑا جاتا تھا، میں گرتے بچتا تھا، اور ایٹ دی اینڈ پہ میرے نانا میرا ہاتھ تھامے رہتے تھے اور وہ مجھے چھوڑتے نہیں تھے کہ اسے ابھی ٹھوکر لگے گی اور یہ ابھی پھر گر جائے گا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میری نظریں، میرا دھیان
दाएं और बाएं होता था। मैं मुसलसल अपनी मंजिल पर निगाह नहीं करता था। मैं उस राह को नहीं देखता था जिस राह पर मुझे चलना होता था, और जो रास्ते में पत्थर, जो रुकावट आती थी, मेरा पांव से ठोकर खाता था और मैं लड़खड़ाता और मैं गिरते गिरते बच जाता था। कलाम खुदा हमें यह सिखा रहा है, आपको और मुझे मुसलसल ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहना है, तो ही हम दुखों और मुसीबतों में लड़खड़ाएंगे नहीं, गिरेंगे नहीं, बल्कि हम इन्हें उबूर करके अपने खुदावंद के पास जल्द पहुंच जाएंगे और हम अपने हर किस्म के दुखों और मुसीबतों और हर किस्म के वायरसेस और वायरल्स पर गालिब आएंगे यीशु मसीह के नाम से और उसके वसीला से। आमीन आमीन। अपना फोकस दुरुस्त कीजिए प्लीज। मेरे साथ निकालिए जरा मत्ती की इंजील 14वां बाब और उसकी 22वीं आयत से मैं एक रेफरेंस आपके सामने पढ़ूंगा, जिसमें एक खादिम पहले फोकस रहा और जब उसका फोकस हट गया तो वो उसके साथ क्या मुश्किल पेश आई। मत्ती 14 बाब और उसकी 22वीं आयत से, और उसने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर उससे पहले पार जाएं, जब तक वो लोगों को रुखसत करे, और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। और जब शाम हुई तो वहां अकेला था, मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा मुखालिफ थी। और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है, और डर कर चिल्ला उठे। यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उससे जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू है तो मुझे भी हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। यहाँ इस पूरे हवाले से बहुत कुछ और भी निकल सकता है, वो मेरे अंदर जोश मार रहा है, लेकिन मैं अपने पॉइंट पर रहना चाहता हूं। यीशु उससे कहता है आ। 29वीं आयत में लिखा है, उसने कहा आ। समटाइम्स हम अपने जूनियर्स को, अपने साथ हम खिदमत भाइयों को, बहनों को, बेटों बेटियों को उस मकाम पर आने में खतरा महसूस करते हैं जिस मकाम पर खुदा ने हमें खड़ा किया होता है। हमारे अंदर फियर होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। हम सोचते हैं अगर ये उस मकाम पर आ गया तो मेरा क्या बनेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे पहले कि आप कब्र में चले जाएं, इससे पहले कि आप खुदावंद में सो जाएं, अपने पीछे अपने साथ खिदमत करने वाले खड़े कीजिए, अपने साथ अपने जाननशीन खड़े कीजिए। एलिया के साथ एलीशा था, मूसा के साथ यशवा था, पतरस रसूल के साथ उसके शागिर्द थे, और पौलुस के साथ उसके शागिर्द थे। इन सारे शागिर्दों ने यीशु मसीह की शागिर्दियत के बाद अपने अपने शागिर्द पैदा किए, और खुदावंद ने इनको ये नहीं कहा था कि तुम जो काम मैं करता हूं इनसे छोटे छोटे काम करोगे। खुदावंद ने कहा था ये काम जो मैं करता हूं तुम इनसे भी बड़े काम करोगे। हालेलुया। मैंने अपने बाप पास्टर सफीर अख्तर को हमेशा ये आंसू बहाते और ये दुआ करते सुना है कि खुदा मेरे इन बेटों को मुझसे भी ज्यादा कुदरत और कसरत के साथ अपनी बादशाहत को वुसअत देने के लिए खर्च कर इस्तेमाल में ला। और बेशक मेरी भी अपने रूहानी बेटों बेटियों के लिए यही दुआ है। ये बहुत बड़ी बात थी। यीशु मसीह खुद पानी पर खड़ा है और पतरस कहता है खुदावंद अगर तू है तो मुझे भी हुक्म कर कि मैं भी पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। और खुदावंद ने ये नहीं कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो सिर्फ मैं कर सकता हूं, ये तो सिर्फ मेरे पास इख्तियार है, ये कुदरत तो सिर्फ मेरे पास है। खुदावंद ने कहा अच्छा अगर तेरे अंदर ये बात जोश मार रही है, अगर तू भी वैसे ही करना चाहता है जैसे मैं कर रहा हूं तो फिर आ जा। और पतरस लिखा है कश्ती से उतरकर यीशु के पास
जाने के लिए पानी पर चलने लगा। हालेलुया। पतरस यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा। अब जो पॉइंट है, वो जो भेद पोशीदा है, वो यहां पर है। सुनिए, अगर आप यीशु मसीह की जानिब बढ़ना शुरू हो गए हैं, ईमान के साथ, दयानतदारी के साथ, रास्त दिली के साथ, सच्चे दिल के साथ, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी राह में तूफान हो, आपकी राह में पानी हो, या आपकी राह में कोई भी चैलेंज, कोई भी मसला, कोई भी मुसीबत क्यों ना हो, आपकी राह में चाहे कोरोना ही क्यों ना हो, अगर आप यीशु की जानिब बढ़ना शुरू हो गए हैं, तो वो तूफान जो आपको खौफ ज़दा कर रहा था, वो आपके पांव के नीचे होगा। हालेलुया। क्योंकि आप यीशु की जानिब बढ़ना शुरू हुए हैं, और अब आप अपनी कुव्वत से नहीं, अब आप मसीह की कुव्वत और उसकी कुदरत से चलना शुरू हुए हैं, उसके कलाम की बदौलत चलना शुरू हुए हैं। पतरस पहले तो कश्ती में भी ये खौफ ज़दा हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और अब ये रसूल, ये शागिर्द, ये पानी के ऊपर चलना शुरू हो गया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अब इसकी निगाह खुदा के बेटे यीशु मसीह पर लगी हुई है। ये ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु की जानिब बढ़ रहा है, और अब तूफान इसे रोक नहीं रहे हैं, अब तूफान इसे कमजोर नहीं कर रहे हैं, अब इसके पांव लड़खड़ा नहीं रहे हैं, अब ये पानी इसे डुबा नहीं रहा है। ये बेशक एक भारी भरकम इंसान है, और आज तक कोई ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जो पानी पर चल करके दिखा दे, लेकिन ये इसलिए चल रहा है क्योंकि इसकी नजरें ईमान के पानी और कामिल करने वाले यीशु मसीह पर लगी है, इसलिए अब ये पानी पर भी चल रहा है। मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, वो लोग जो लाइव देख रहे हैं, वो लोग जो बीमारी और कमजोरी की हालत में हैं, वो जो शायद कोरोना का शिकार हो गए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, अपनी नजरें इस वायरस से हटाइए और अपनी नजरें आसमान के खुदा, ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु मसीह पर लगाइए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका कोरोना आपके पांव के नीचे आ जाएगा, आपके मुश्किल हालात आपके पांव के नीचे आ जाएंगे, और वो चीजें जिन्होंने आपको अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है, आप उन्हीं के सरहाने खड़े होकर आप ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु मसीह की जानिब बढ़ना शुरू कर देंगे। वो चीजें आपका माजी बन जाएंगी जो इस वक्त आपको माजी बनाना चाहती हैं। एक वक्त है जब ये कश्ती लहरों में डगमगा रही है, हवा मुखालिफ है, तूफान बरपा है, और तूफान कश्ती को डुबाना चाहता है, तूफान शागिर्दों को मारना चाहता है। और अब एक वक्त है जब यीशु मसीह उसी तूफान के ऊपर खड़ा है, और वो पतरस जो पहले पानी का शिकार हो रहा था, अब वो पतरस भी उसी तरह जैसे यीशु पानी पे खड़ा है, उसी तरह पतरस भी पानी पर खड़ा है। जैसे यीशु पानी पर चल रहा है, उसी तरह पतरस भी पानी पर चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मौत को भी यीशु मसीह ने शिकस्त दे दी है, बीमारियों को यीशु मसीह ने शिकस्त दे दी है। उसने इसलिए मार खाई है ताकि आप और मैं शिफा पा जाए। उसने इसलिए मार नहीं खाई है कि हम कोरोना का शिकार हो जाए। आइए अपने ईमान को बढ़ाएं। शागिर्दों ने यीशु मसीह से यह नहीं कहा हमें मौजज़े करने सिखा, उन्होंने कहा खुदावंद हमें दुआ करना सिखा। और जब वो दुआ करना सीख गए तो फिर वो खुदावंद से यूं दुआ करने लगे, ए खुदावंद हमारे ईमान को भी बढ़ा दे, क्योंकि हम वो सब कुछ करना चाहते हैं जो तू करता है। अपने ईमान को बढ़ाइए। इन दिनों में मीडिया से, सोशल चीजों से नजरें हटाइए, ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु मसीह के पास आइए। आपकी शिफा, आपकी बहाली, आपकी जिंदगी, आपका मुआवजा खुदा के बेटे यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। पतरस उसी लेवल पर खड़ा है जिस लेवल पर यीशु है, लेकिन ये इसलिए पानी पर खड़ा है क्योंकि इसकी नजरें यीशु मसीह पर लगी हुई हैं। ये इसलिए तूफान को अपने पांव के नीचे कर चुका है क्योंकि इसकी नजरें
यीशु मसीह पर लगी हुई हैं। आप और मैं भी हम इस वायरल पर, इस वायरस पर, कोविड-19 पर गालिब आ सकते हैं अगर हमारी नजरें खुदा के बेटे यीशु मसीह पर लग जाएं। देखिए, हम अक्सर थोड़ी देर के लिए नजरें लगाते हैं, लेकिन जैसे ही खबरें सुनते हैं, जैसे ही हम न्यूज़ देखते हैं, जैसे ही हम मैसेजेस पढ़ते हैं, जैसे ही हम सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियोस देखते हैं, डाउनलोड करते हैं, देखते हैं, हम एकदम से अपने ईमान से हट जाते हैं और हम कहते हैं पता नहीं कोरोना ने सानू बचाना है कि सानू मारना है। पतरस के साथ भी ऐसे ही हुआ। एक वक्त में इसका ईमान इस मकाम पे है और अगले ही लम्हे इसका ईमान बिल्कुल जीरो चला गया है। देखिए जरा 30वीं आयत। एक वक्त है कि पतरस यीशु की तरफ पानी पर चल रहा है और यीशु की तरफ बढ़ रहा है और यीशु मसीह को मुसलसल देख रहा है, लेकिन यहां पर लिखा है मगर। मेरी दुआ है ये मगर कभी हमारी जिंदगियों में ना आए। मगर जब हवा देखी तो डर गया। एक वक्त है पानी के ऊपर चल रहा है और यीशु की तरफ मुसलसल बढ़ रहा है, और अब एक वक्त है जब इसने दाएं और बाएं देखा है। जब इसने बाएं और दाएं इसने हवा को देखा है, इसने तूफान को देखा है, इसने शोर को देखा है। उस सनसनी ने, उस तूफान ने इसके अंदर खौफ पैदा कर दिया है। यीशु अब भी उसी मकाम पर है, यीशु अब भी उसी पानी पर है, लेकिन इसकी नजरें यीशु से हटकर इसकी नजरें तूफान पर जा लगी हैं। ये दाएं और बाएं ये कह रहा है अब मैं मरा, अब मैं डूबा, अब मुझे ये पानी जमीन के नीचे ले जाए, अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा। इसने जैसे ही हवा पर नजरें की हैं, तूफान पर नजरें की हैं, ये शख्स डर गया है और ये शख्स डूबने लगा है। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, ये कोरोना आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता अगर आपकी नजरें ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु मसीह पर लगी रहें। आमीन, आमीन, आमीन। ये बेहतरीन ईमान का मुजाहरा कर रहा है, लेकिन इसने जैसे ही हवा को देखा है ये डूबने लगा है, खौफ में आ गया है। लिखा है जब हवा देखी तो डर गया और डूबने लगा, और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, ऐ खुदामंद मुझे बचा। मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं, अगर आप भी कहीं ईमान में कमजोर पड़ गए, गिर गए, खौफ ज़दा हो गए, आजमाइश में पड़ गए, इनकार कर दिया, ईमान के खिलाफ बातें की, खुदावंद को संजीदा नहीं लिया, उससे आपकी नजरें हटी, ईमान में कमजोर हुए, मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं। पतरस की तरह आप भी इसी वक्त, इसी घड़ी खुदावंद अपने खुदा को पुकारिए, उससे कहिए खुदावंद मुझे बचा। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, खुदावंद एक लम्हा के लिए भी ताखीर नहीं करेगा और वो अपना हाथ बढ़ाएगा और वो आपको भी पतरस की तरह बचा लेगा। हालेलुया। जब हवा देखी तो डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला उठा, ऐ खुदावंद मुझे बचा। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, ऐ कम एतकाद, तूने क्यों शक किया? और जब वो कश्ती पर चढ़ आए तो हवा थम गई। यहां पर जो यीशु ने शिकवा किया है, मैं समझता हूं उसका ये शिकवा आपसे और मुझसे आज भी है, ऐ कम एतकादो, तुमने क्यों शक किया? ऐ कलीसिया, तू क्यों शक करती है? ऐ ईमानदारों, तुम क्यों कम एतकाद होते हो?
اے کلیسیاؤ तुम क्यों शक करती हो? क्या तुम ईमान नहीं रखती? क्या तुमने मेरी कुदरत को, मेरे मोजज़ात को नहीं देखा? क्या तुमने नहीं पढ़ा, नहीं सुना, नहीं तुम्हें सुनाया गया? तो अब तुम क्यों शक करते हो? क्यों दवाइयों और क्यों उन चीजों की तरफ दौड़ते हो? मैं इन चीजों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं दवाई से बढ़कर हमारा ईमान खुदा के बेटे यीशु मसीह के जी उठने की कुदरत पर होना चाहिए। आपको और मुझे ईमान में चलने की तालीम दी गई है, ईमान में जीने की नसीहत की गई है। आपको और मुझे ईमान में चलना, ईमान में जीना है। और जब तक हमारी आंखें ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु पर नहीं होंगी, आप और मैं कभी ईमान में तरक्की नहीं कर सकते हैं। आपको और मुझे ईमान में चलना, ईमान में बढ़ना और ईमान में जीना है। ये सब बातें, ये आजमाइशें, ये दुख, ये इज़ारसानी, ये दौर तो अब मुसलसल चलता रहेगा मत्ती 24 बाब के मुताबिक। लेकिन मसीह के कलाम में यीशु मसीह ने खुद ये फरमाया, लूका 21:28 में मसीह ने कहा, और जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर सर ऊपर उठाना। खुदावंद की तालीम देखिए क्या है। जब ये सब बातें होने लगे तो सीधे होना और सर ऊपर उठाना, इसलिए कि तुम्हारी मखलसी नजदीक है। हालेलुया। सीधे होना और सर ऊपर उठाना इसलिए कि तुम्हारी मखलसी नजदीक है। और सर ऊपर क्यों उठाना, इसके लिए हमें अमाल पहले बाब को देखना पड़ेगा। क्यों ऊपर को सर उठाना है? पहले बाब की 10वीं और 11वीं आयत, दोनों आयत में पढ़ूंगा। अमाल पहला बाब 10वीं और 11वीं आयत लिखा, और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो 2 मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। ये वो वक्त है जब यीशु मसीह शागिर्दों से बातें कर रहा था और फिर बातें करते करते वो बादलों में ऊपर उठाया गया और शागिर्द उसके पास खड़े ये देख रहे थे। लोग बंदे आए और कहते, ए गलीली मर्दों, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु, हालेलुया, कोई और यीशु नहीं, यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है। खुदावंद क्यों लूका 21 में कह रहा है कि सीधे खड़े होना और अपना मुंह आसमान की तरफ करना, ऊपर देखना। क्यों हमें ऊपर क्यों देखना है, आसमान पर क्यों देखना है? क्योंकि हमारा मुनज्जी आसमानों पर है। वो फरिश्ते कहते हैं, यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। और लूका 21 बाब में खुदावंद कह रहा है, सीधे खड़े होना, ऊपर देखना, ऊपर मुंह उठाना। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मखलसी नजदीक है। आपका और मेरा खुदावंद अब नजदीक है। ये वबाएं, ये मुश्किलें, ये चैलेंजेस अब हमें खुदा से दूर नहीं कर सकते, बल्कि ये हमें अपने खुदा के करीब कर रहे हैं। सबब ये है, हमारी मखलसी नजदीक है। और फरिश्तों ने कहा, यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा। थिस्सलुनीकियों का मुसन्निफ कहता है, मैं अगर वो आयात आपके सामने पढ़ दूं, ये कौमों और उम्मतों के लिए खुदा का कलाम है जो यीशु मसीह को नहीं मानती हैं और यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखती हैं। उन कौमों, बेदीन लोगों के लिए ये कलाम है। चुनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे। अब खुदावंद की आमद की बात हो रही है, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदावंद के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। खुदावंद आसमान से उतर आएगा। और अब हमारा खुदावंद
इबादत करने कराने के लिए नहीं उतर रहा, अब हमारा खुदावंद अदालत के लिए उतर रहा है। अदालत उसके हाथ में है, उसका छाज उसके हाथ में है, उसकी द्रांति उसके हाथ में है, और वो कड़वे दानों को अच्छे दानों से अलग करने को, वो भेड़ों को बकरियों से जुदा करने को आने को है, वो जज़ा और सजा देने को आने को है। वो खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। आपका और मेरा खुदावंद करीब है। आइए अपने आप को उसके लिए तैयार करें, ना सिर्फ उसको तकते रहें बल्कि अपने आप को उसकी आमद के लिए भी तैयार करें, क्योंकि खुदावंद की आमद करीब है। आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और मेरे साथ मिलकर दुआ मांगिए। खुदा बाप, मैं यीशु मसीह के नाम से मिन्नत करता हूं, जितने लोगों ने कलाम को सुना है, जो परेशान और मुसीबत ज़दा हैं, जो इस वायरस से डरे हुए सहमे हुए हैं, जिनको कुछ और नहीं सूझ रहा कि हम क्या करें, खुदावंद मैंने तेरे कलाम में से उनके लिए तेरे दिए हुए कलाम को बांट दिया है। मैं मिन्नत करता हूँ ये कलाम इनकी जिंदगियों में जड़ पकड़ जाए कि ये सारी मुसीबतों, हर एक दुख, हर एक परेशानी में उससे नजरें हटाकर ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु मसीह को तकते रहें। और ना सिर्फ ये खुदा, बल्कि ये अपने आप को तेरी आमद के लिए तैयार भी कर सकें। अब जब तू बादलों पर आए खुदा, तो तेरे बच्चे तेरे साथ हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल कर सकें। जो निजात नहीं पाए हुए, जो तुझे अपना खुदावंद, अपना मुनज्जी नहीं मानते, नहीं जानते, उनके ज़हनों को खोल दे खुदा, ताकि वो निजात पा जाएं, ईमानदार बन जाएं, हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाएं, और सब बातों में तुझे जलाल मिले, तेरी बादशाहत को वुसअत मिले, यीशु अल मसीह के नाम से, आमीन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप ज़रूर इस मैसेज को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और इसे फॉरवर्ड भी कीजिए, ताकि बहुतेरे और भी इस कलाम से मुस्तफीद हों और बरकत पाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल।